हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो देखिए, ब्लॉकचेन की अगर हम बात करें तो ब्लॉकचेन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट होल्ड ट्रांजैक्शनल रिकॉर्ड एंश्योरिंग सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब कि जो ब्लॉकचेन टर्म है उसको आप इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये जो है एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर है जो कि ट्रांजैक्शनल रिकॉर्ड को जो होल्ड करता है और साथ साथ इंश्योर करता है कि वहाँ पे जो डेटा है उसकी सिक्योरिटी बनी रहे, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और डिसेंट्रलाइजेशन उसका बना रहे। इन चीज़ों को भी जो है ब्लॉकचेन इंश्योर करता है। और इसको जो और सिंपल वे में आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये क्या है, एक तरीके की चेन है रिकॉर्ड्स की, जहाँ पे जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो आपके ब्लॉक्स की फॉर्म में स्टोर होकर रहते हैं और इसका जो कंट्रोल होता है वो किसी सिंगल अथॉरिटी के पास नहीं होता है। तो इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा समराइज करूँ तो आप इसको ऐसे ले सकते हैं कि ब्लॉकचेन जो है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पे कि जो रिकॉर्ड्स होते हैं या फिर आप कह सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मल्टीपल पीपल्स के पास में रहती है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास में जो है इसका कंट्रोल नहीं रहता है। तो जो डेटा होता है वो मल्टीपल पीपल्स में डिवाइड कर दिया जाता है या फिर आप कह सकते हैं मल्टीपल कंप्यूटर्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे कि जो उसका कंट्रोल हो वो किसी सिंगल पर्सन के पास ना हो और जो डेटा है वो ज़्यादा सिक्योर रहे। ऐसा नहीं कि जितना भी डेटा है उसका कंट्रोल किसी एक पर्सन के पास में हो। तो यहाँ पे जो एक तरीके से चेन फॉर्म हो जाती है। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ चुका होगा। बाकी देखिए, इसको और ज़्यादा क्लियर करता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल की हेल्प से समझाता हूँ। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड के साथ में जो है एक बिजनेस का प्लान कर रहे हैं कि आप चाहते हैं बिजनेस को स्टार्ट करना। तो उसके बाद में आप लोग जो है डिस्कशन करते हैं और डिस्कशन के बाद में जो है आप एक बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद में जो है आप एक कंपनी बनाते हैं और उस कंपनी में जो है आप कुछ और लोगों को भी ऐड कर लेते हैं। मतलब कि उस कंपनी के जो है कुछ और भी शेयर होल्डर्स हो जाते हैं, कुछ पीपल्स होते हैं जिनको कि आप अपनी कंपनी में रख लेते हैं और वो भी जो है आपकी कंपनी के शेयर होल्डर्स हो जाते हैं। मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन होती है कंपनी की वो भी उनके साथ में शेयर हो रही होती है। तो यहाँ पे जो है उनके पास में भी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है वो उनके पास भी इन्फॉर्मेशन होती है कि किस तरीके से ट्रांजेक्शन हो रहा है, किस तरीके से जो है यहाँ पर डेटा की शेयरिंग हो रही है। वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस होती हैं। तो कह सकते हैं कुछ लोग आपकी कंपनी में ऐड हो जाते हैं जो कि आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद में जो आप सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे जो भी पैसा होगा वो एक बैंक में रखा जाएगा। तो बैंक के बारे में सबको पता होता है और उसकी इन्फॉर्मेशन भी सबके पास में होती है। मतलब कि जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन सबके पास में है। कोई भी उसमें से पैसा निकाल सकता है, कोई भी उसमें डाल सकता है। सभी लोगों के पास में ये अथॉरिटी है। अब देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि जो पीपल्स आपकी कंपनी में ऐड होते हैं तो उनमें से जो है एक पर्सन जो है वो क्या करता है, आपके साथ में धोखा करता है और वो जो है क्या करता है, सारा का सारा पैसा जो है वो उसमें से निकाल लेता है, बैंक में से सारा पैसा निकाल लेता है। और निकालने के बाद में क्या होता है, बहुत बड़ा लॉस होता है कंपनी को और जो यहाँ पे और लोग होते हैं कंपनी से जुड़े हुए उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो इसीलिए जो है कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है और साथ ही साथ आपकी कंपनी बंद हो जाती है। तो ये तो मैंने आपको एक सिनेरियो बता दिया कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन थी वो सब लोगों को पता थी और कोई भी जो है उसमें से पैसे निकाल सकता था बैंक में से, कोई भी उसमें डाल सकता था। तो इस तरीके से जो आपकी कंपनी को लॉस हुआ। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए जो कंपनी को लॉस हुआ था, जो कंपनी आपकी बंद हो गई थी, उस सबसे उभर के जो है आप दोबारा से अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हैं और डिस्कस करने के बाद में जो है आप यहाँ पे दोबारा से प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग करने के बाद में आप सोचते हैं कि दोबारा से हमें न्यू कंपनी ओपन करनी है और उसमें इन्वेस्ट करना है। और इस बार आप एक पूरा प्लान बना लेते हैं कि जो धोखा हमारे साथ पिछली बार हुआ था वैसा यहाँ पे हम नहीं होने देंगे। मतलब कि जो गलतियाँ हमने वहाँ पे करी थी उस बिजनेस में, उस कंपनी में, वो यहाँ पे हम नहीं करेंगे। इसमें जो हम कुछ नई टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करेंगे जिससे कि जो हमारा लॉस है वो ना हो पाए और कोई भी जो यहाँ पे पैसा ना निकाल सके। तो इस बार क्या करते हैं, आप अपनी कंपनी में दोबारा से लोगों को ऐड करते हैं और यहाँ पे जो लोग होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इस बार जो है आप यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर देते हैं और आप डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे कंपनी में जो भी जुड़ेगा तो कोई सिंगल पर्सन जो है ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता। अगर किसी को पैसा निकालना है तो जितने भी कंपनी के मेंबर हैं उन सबका अथॉरिटी वहाँ पे चाहिए होगा। अगर मान लीजिए आपकी कंपनी में 10 लोग हैं तो 10 लोगों का अथॉरिटी चाहिए होगा, तभी जो आप ट्रांजेक्शन कोई भी कर सकते हैं, चाहे पैसा निकालना हो चाहे पैसा डालना हो। 10 के 10 लोग जो है वहाँ पे एग्री होने चाहिए। मतलब कि 10 लोगों का जो है ऑथेंटिकेशन वहाँ पे चाहिए होगा। अगर सब एग्री करेंगे तब तो ट्रांजेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब कि एक तरीके से यहाँ पे जो आपने चेन फॉर्म कर दी। तो इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाएगा यहाँ पे ब्लॉकचेन। आपने जो यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया है और ऐसे यहाँ पे आपने सेटिंग्स बनाई है कि कोई सिंगल पर्सन यहाँ पे ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता, सबकी परमिशन चाहिए होगी। अगर चाहे पैसा निकालना हो आपको, चाहे पैसा डालना हो, यहाँ पे जो है सबका ऑथेंटिकेशन चाहिए होगा। तो इसमें क्या होगी, सिक्योरिटी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। कोई एक पर्सन जो है पैसा नहीं निकाल सकता, जैसा कि पुरानी कंपनी में हुआ था वैसा यहाँ पे नहीं होगा। जितने भी पर्सन होंगे सबका ऑथेंटिकेशन चाहिए होगा तो वो सबकी नॉलेज में आ जाएगा। कोई भी मना कर देगा तो वहाँ पर ट्रांजेक्शन आपका डिक्लाइन हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो टेक्नोलॉजी होगी वो ज़्यादा सिक्योर होगी। तो यही कॉन्सेप्ट होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। मुझे लग रहा है आप लोगों को अब तक क्लियर हो चुका होगा।
तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ट्रांजैक्शन होते हैं वो आपके सिक्योर्ड होते हैं डिजिटल सिग्नेचर से। डिजिटल सिग्नेचर जो है वो एक तरीके के सिग्नेचर होते हैं, जैसे कि आप नॉर्मल सिग्नेचर करते हैं तो उसी तरीके से ये डिजिटल फॉर्म में सिग्नेचर होते हैं और ये जो आपके आइडेंटिटी को वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर होते हैं और उसी से जो है जो ट्रांजैक्शन होता है उसको वेरीफाई करना होता है कि वो ट्रांजैक्शन होगा या नहीं होगा। किसी भी एक पर्सन ने जो है डिजिटल सिग्नेचर करने से मना कर दिया तो ट्रांजैक्शन क्या होगा, डिक्लाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इंक्रिप्शन रहता है और जो आपका डेटा होता है बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाता है और उसके साथ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। कोई सिंगल पर्सन इसमें छेड़छाड़ कर ही नहीं सकता, सभी की परमिशन वहाँ पे चाहिए होगी। तो इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो स्टूडेंट इसी के साथ जो आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। जो आपका चैप्टर 2 था इमर्जिंग ट्रेंड, यह आपका फिनिश हो गया है। इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं और सेपरेट वीडियो यहाँ पे जो है मैंने चैप्टर बनाए थे। तो सारे टॉपिक जो है इस चैप्टर के वो मैंने अलग अलग वीडियो में कवर कर दिए हैं। आप लोगों को जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप लोग उनको वॉच कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो हम अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।